दज्जाल दज्जाल के बारे में शायद ही कोई मुसलमान होगा जो नहीं जानता है। दज्जाल मसीह कज़्ज़ाब का नाम है। उसकी एक आंख होगी और वो दूसरी आंख से काना होगा। उसकी पेशानी पर काफ, अलिफ, फा और रा लिखा होगा, यानी काफिर। मगर ये सिर्फ मोमिन ही पढ़ पाएगा, काफिर को वो चीज नजर नहीं आएगी। वो 40 दिन में तमाम जमीन के ऊपर घूमेगा, मगर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। उस 40 दिन में जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 महीने के बराबर और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन मामूलो दिनों के हिसाब से होंगे। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा। उसके एक हाथ में एक बाग होगा और दूसरे में आग होगी। एक को वो जन्नत बताएगा और दूसरे को दोज़ख। जो उस पर ईमान लाएंगे उसे वो अपनी जन्नत में डालेगा, जो हकीकत में आग होगी, और जो इस पे ईमान नहीं लाएंगे उसे वो अपनी जहन्नम में डालेगा, जो बेसिकली आराम की जगह होगी, मतलब मोमिनों के लिए बहुत आराम की जगह होगी। लेकिन ये सब तो ऐसी बातें जो हम सब जानते हो। हमें लगता है यार हम तो दज्जाल से बच जाएंगे, हम दज्जाल को पहचान लेंगे, हम क्यों चुनेंगे आग, हम उसका जन्नत क्यों चुनेंगे, हमें पता है उसकी आग ही जन्नत है, तो हमें तो ये सब चीज पता है, तो हम। लेकिन ये हमें पता है, हम जानते हैं, हमारे जानने से नहीं होता है। जब दज्जाल आएगा ना तो आप अपने माइंड से नहीं, आपका ईमान बोलेगा। अगर आपके अंदर उस लेवल का ईमान है तभी आप पहचान पाएंगे। और दज्जाल जब आएगा, दज्जालियत एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस न जाने कितने सालों से चल रही है और हमारे घरों में हो रही है। दज्जालियत एक फितने की तरह हम सब में फैल गया और हम सब कहीं ना कहीं उसकी टीम बन रहे हैं। आपको क्या लगता है एक दिन दज्जाल आएगा और उसकी सारी अपने आप उसके पास इतनी बड़ी टीम हो जाएगी, उसकी एक इतनी बड़ी आर्मी हो जाएगी? नहीं, दज्जाल के आने से पहले पूरी प्रोसेस चल रही है। आपने नाम सुना होगा इल्यूमिनाटी। ये क्या है? ये एक ग्रुप है जो दज्जाल के आने का वेट कर रही है कि दज्जाल आएगा। उन्हें सब पता है कि दज्जाल कब आएगा, और दज्जाल जब आएगा तो कैसे कैसे लड़ाई होगी। तो वो दज्जाल के आने से पहले दज्जाल के लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं कि ये टीम मिलके हम दज्जाल के साथ फाइट करेंगे। दज्जाल हमारा लीडर होगा और उसके पीछे हम सब खड़े होंगे। तो वो उस टीम को, उन लोगों को दज्जाल तक ले जाने के लिए उन्हें उस फितने में डाल रहे हैं। अभी नॉर्मल अगर वो फितना नहीं होगा तो हमें तो पता होगा ये चीज गलत है, ये चीज सही, तो हम गलत का साथ क्यों देंगे? तो वो क्या कर रहे हैं, आपको गलत चीजों में इतने मशगूल कर रहे हैं कि आप गलत और सही पहचाने ही नहीं, और आप अनजाने में उस चीज का हिस्सा बन जा रहे हैं। हमारे घरों में देखिए, हमारे घरों में टीवियां चल रही हैं, हम अपने झूठ गलीज अल्फाज बोलते हैं, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बड़ों और छोटों का लिहाज खत्म हो गया है, हंसी मजाक के नाम पे न जाने हम कैसे कैसे लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? ये सब फितना है, दज्जालियत ही है। तो ये सब दज्जाल आएगा ये तब सब होगा? नहीं, उसके आने से पहले सारी चीजें हो जाएंगी। दज्जाल जब आएगा तब तो आखिरी चीज होनी है लड़ाई। ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तब दज्जाल आएगा। हम मुसलमान क्या करते हैं, जुमे को हमने सूरह कहफ पढ़ लिया, हमें लगता है अब तो हम तैयार हैं दज्जाल के फितने से बचने के लिए। नहीं, हम उसके फितने में शामिल हो गए हैं। औरतें बेहयाई कर रही हैं, उन्हें पता नहीं फेमिनाइन मूवमेंट आजकल चल रहा है जिसके लिए वो इतनी बेहयाई हो रही है, अपने कपड़े उतार रही हैं, वल्लाहु अकबर, पता नहीं कैसी कैसी चीजें कर रही हैं। बहुत सी हमारी मुसलमान बहनें जिन्हें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें इस्लाम ने वो औरत को वो इज्जत नहीं दी है। अरे आप कुरान पढ़िए, आप देखिए आपको कितनी इज्जत दी गई है इस्लाम में। कौन सी फेमिनाइन मूवमेंट आपको चलानी है? कैसा आपको ये चाहिए कि आप मर्द के बराबर आना चाहती हैं? अगर आप सही मुसलमान औरत हैं, आपको सही से अपनी वैल्यू पता है, तो आप समझेंगे कि अल्लाह ताला ने तो आपको ऐसी चीज बनाई है जिसे हिफाजत की जरूरत है, जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसने आपको प्रोटेक्टेड करके रखा है। जैसे क्वीन होती है, क्वीन के चारों तरफ सिपाही होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, मगर आज की औरत को लगता है ये जो सिपाही है मेरे, ये सब मुझे लिमिट करके रखे हैं। तो ये सब फितना है। और दज्जाल की सबसे जो आर्मी होगी उसमें सबसे ज्यादा नंबर जो होंगे वो वुमेन्स के होंगे, औरतों के, और वो औरतें यही होंगी। तो अपने आप को ठिठोलिए और देखिए मैं कहीं इन सारे फितनों में इन्वॉल्व तो नहीं हूँ। और अगर आप इन फितनों में हैं, दैट मीन्स आप आगे जाके दज्जाल की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। दज्जालियत को समझना होगा हमें। दज्जाल जब आएगा उससे पहले हमें अपने घरों में, अपने बच्चों में दीन की तालीम देनी है, सही गलत बताना है। हम इतने फितनों में हो गए हैं, इतने फितनों में इन्वॉल्व, हमारा टॉलरेंस लेवल कहाँ चला गया है? टॉलरेंस लेवल का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं अपनी ही बात करूं, हम जब छोटे थे तो टीवी देखते थे, तब तो कभी किसी लड़के लड़की ने हाथ पकड़ लिया, हमें लगता था यार ये तो बहुत खराब सीन चल रहा है, हम चैनल चेंज कर देते थे कि कहीं अम्मी अब्बू ना देख ले। पर अगर आज का मुआशरा हम देखें तो अगर किसी हीरो हीरोइन लड़के लड़की ने हाथ पकड़ा है तो क्या कोई चैनल चेंज करता है? वो चीज कॉमन है, हमें वो गलत लगती ही नहीं है कि ये बेहयाई नहीं है।
وہ چینل ویسے ہی رہے گا چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو. جب تک کوئی بہت بے حیائی کا سین نہیں آئے گا تب تک وہ چینل چینج نہیں ہوتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے آپ کو وہ چیز غلط لگتی تھی مگر آج آپ کا غلط کا لیول اور بڑھ گیا ہے. آج آپ کو کچھ اور غلط لگتا ہے اور وہ جو چیزیں غلط لگی وہ آپ کو صحیح لگنے لگی ہیں. یہ ہے ٹالرنس. یہ دجالیت کا بہت بہت بڑا پوائنٹ ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ آپ جس چیز کو غلط سمجھتے تھے اسے اب آپ صحیح سمجھنے لگے ہیں. آپ کی جو غلط سوچنے اور سمجھنے کی کیٹیگری ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. جو چیز ہو سکتا ہے کل آپ کو ہاتھ پکڑنا غلط لگتا تھا آج آپ کو وہ غلط نہیں لگ رہا ہے تو جو آج آپ کو غلط لگ رہا ہے میں بھی 10 سال بعد وہ بھی غلط نہ لگے. تو اپنے گھروں میں یہ چیزیں لائیے. معاشرے کو ہمیں سدھارنا ہوگا. ہم چلیں باقی معاشرے کو بعد میں سدھاریں گے سب کچھ, ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ہمیں سدھارنا ہوگا. ہم جب کچھ غلط کریں تو ہم یہ سوچیں یار یہ غلط کر کے کہیں میں دجال کے فتنے میں مشغول تو نہیں ہو رہا, کہیں میں جب لڑائی ہوگی اسلام کی اور دجال کے بیچ میں تو کہیں میں دجال کی طرف سے تو نہیں رہوں گا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اسی نیت کے ساتھ میں یہ دجال سیریز اسٹارٹ کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے مجھے آپ لوگوں سے محبت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور اگر مجھے آپ لوگوں سے اس سے سپورٹ ملا تو میں دجالیت کی سیریز اسٹارٹ کروں گی اور 1 بائی 1 ہم ہر چیز کو اس کے اسکالرز کے اور ریسرچ پرسپیکٹیو وے سے ہم دجالیت کے بارے میں جانیں گے. جزاک اللہ.